नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम हैं ऐसी जगह पर जहां कुछ समय पहले महाकुंभ हुआ था, जहां पर बड़े बड़े संत, महंत, महात्मा सभी आए हुए थे, जहां पर भागवत कथा से लेकर राम कथा और शिव कथा तक हुई थी। संतों ने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें भी की थी, बहुत सारी ऐसी जानकारी दी थी जो जन सामान्य को नहीं होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये बातें क्या कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जिस जगह पर हम बैठे हैं उसी जगह पर बैठकर बड़े बड़े संतों ने, जिन संतों ने ज्ञान की बातें की थी, राम की बातें, कृष्ण की बातें, भागवत की बातें की थी, वही संत आज आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं इस समय चर्चा में चल रहे आशुतोष ब्रह्मचारी की, और साथ ही साथ स्वामी रामभद्राचार्य जी, जो कि तुलसी पीठाधीश्वर हैं, जिनकी चर्चाएं काफी होती हैं और उनके विषय में कहा जाता है बहुत ज्ञानी पुरुष है, निश्चित रूप से ज्ञानी है। लेकिन इस समय उनके एक बयान की चर्चा है और बयान ये है कि आशुतोष ब्रह्मचारी उनको कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उनको खतरा हो सकता है। अब इस पर जो बातें कही जा रही हैं, इस पर लोगों की अलग अलग टिप्पणियां हैं। यहाँ तक कि जो साधु संत हैं, साधु संतों की अपनी अपनी अलग अलग राय है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी हैं। इनसे हम इस विषय पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बातें कही जा रही हैं, जिस आशुतोष ब्रह्मचारी को पहले बहुत अच्छा कहा जा रहा था, जब वो आरोप लगाए अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी पर, तब वही आशुतोष ब्रह्मचारी ठीक ठाक थे, उनके विषय में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई। लेकिन अब अचानक से ऐसी टिप्पणी आ रही है कि उनसे जान को भी खतरा हो सकता है, उनसे पीठ को खतरा हो सकता है। तो ये सब बातें क्या हैं, इस विषय को लेकर लोगों की क्या क्या राय है और आने वाले समय में इसको लेकर और क्या चीजें सामने आ सकती हैं, इस विषय में बात करेंगे। तिवारी जी क्या कहते हैं? चूंकि इस समय अगर बात की जाए आशुतोष ब्रह्मचारी की, तो आशुतोष ब्रह्मचारी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने पास्को में मुकदमा दर्ज करवाया था, एफआईआर दर्ज करवाई थी, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरन को लेकर उन्होंने तरह तरह की बातें की थी कि हमारे पास सबूत हैं, बहुत सारे सबूत हैं, और उनके आश्रम में ऐसा होता वैसा होता। लेकिन इस समय पूरा मामला पलटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी एक बार फिर से इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया था, और वो जय मिश्रा का नाम ले रहे हैं। वो जय मिश्रा जो कि स्वामी रामभद्राचार्य के बहुत करीबी भी हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं स्वामी रामभद्राचार्य जी पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, और स्वामी रामभद्राचार्य जी का भी बयान अब आ रहा है। क्या कहना है आपका इसको लेकर, और क्या लगता है कि जो बातें जिस तरह से तैर रही हैं सोशल मीडिया पे, क्या स्वामी रामभद्राचार्य जी पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े होना शुरू हो गए हैं, और क्या आने वाले समय में उनके ऊपर कोई आरोप लग सकता है? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार सभी दर्शकों को। पांडे जी, जो आप कह रहे हैं जी कि आशुतोष के बारे में, जी, बहरहाल आशुतोष अब महाराज भी नहीं कह सकते, इसलिए कि वह व्यक्ति ऐसे काम कर दिए हैं कि लोग जो है, हम क्या, हमारे दर्शक भी जो है उनको महाराज नहीं कहेंगे जी। एक शंकराचार्य पे, जिसको जो है प्रशासन, देखिए आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है। 2025 में शंकराचार्य माना गया, 2026 में कहा गया कि शंकराचार्य का पेपर दिखाओ, आप नहीं है, वो तो बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, एक अगर हम शंकराचार्य अगर नहीं भी उनको मानते हैं, एक संत है वो, और संत के ऊपर इस तरीके का घिनौना आरोप जो लगाया गया, इसमें ऐसा नहीं है कि रामभद्राचार्य जी को पता नहीं होगा, क्योंकि जैसा ये कह रहे हैं आशुतोष की, वो जो है उनके जो शिष्य है रामभद्राचार्य की, उनका जो है हम पर दबाव था। अब शिष्य का अगर दबाव है तो सामान्य बात है, गुरु को तो पता होगा। इसका मतलब ये है कि इनको पता था। अगर नहीं भी पता था, अगर मान लीजिए अगर कहते हैं कि इस बार को लेकर नहीं, उनको नहीं पता था, तो क्या कभी रामभद्राचार्य इस बारे में वार्ता, यानी उन्होंने कभी इस बारे में बात तो नहीं की, उन्होंने बताया नहीं कि आखिर शंकराचार्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। चलिए ठीक है। जब पांडे जी, याद होगा, हमारे दर्शक भी समझते होंगे, प्रेमानंद महाराज जी, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, राजनीति से किसी से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल राधे राधे उनका सब कुछ है। तो रामभद्राचार्य जी ने उनके बारे में जो है कटाक्ष कर दिए, और उनको छोड़ दीजिए। जो उनको जगत गुरु अपने आप को कहते हैं, जो उनको जगत गुरु मानते हैं, जो लोग हैं, जो ब्राह्मण समुदाय सामान्य जो लोग हैं, उन्हीं के बारे में कह देते हैं कि भैया ब्राह्मणों में कई भाग है, अधम है, कौन है, ये सरयू पारायण, ये सब जो है, चलिए इनको भी। अब उसके बाद जो है दलितों पर भी उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, भैया जो राम का नाम नहीं लेगा वो
फला चमार क्या ऐसे शब्दों में जो है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रामभद्राचार्य महाराज जी एक ऐसे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है वो हत्या को लेकर के, यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। जैसा वो कह रहे हैं कि हमारी हत्या, यानी मतलब कहने का तात्पर्य अभी तो एक तरीके से खेल खेला जा रहा था, लेकिन अब जो आशुतोष कह रहा है कि केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, ये गजब खेल चल रहा है। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पांडे जी, हमने ये देखा था अभी तक तो कि लोग राजनीति करते हैं कुर्सी पाने के लिए, इस तरीके का चुनाव हारने जीतने के लिए करते हैं, लेकिन संतों में हमने इस तरीके से नहीं देखा है कि संत जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके, और शंकराचार्य जिसको कि आप समझ लीजिए कि उनका हरिहर निंदा सुनई जो कहना, कोई पाप को खास समाना, एक तरीके से इनको ब्रह्मा की मतलब उनको भगवान शिव शंकर की मतलब एक तरीके से दर्जा दी गई है। तो शंकराचार्य के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करना या इस तरीके समझ में पांडे जी हमारे तो नहीं है। क्या लगता है आपको? तो निश्चित रूप से शंकराचार्य जी पर टिप्पणी करना ये लोगों को पच पहले भी नहीं रहा था, और अब जब ये बातें सामने आई हुई हैं, जब ये बातें कही जा रही हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने आरोप लगाया था, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे पास पूरे प्रूफ हैं, पूरे सबूत हैं, अब जब वो अपनी बात से पलट गए हैं, अब वो जो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक इस समय व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रही है जो ये कहा जा रहा है कि ये जय मिश्रा की है, और जय मिश्रा उसमें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप केस करो और सबक सिखाओ, इस टाइप की बहुत सारी बातें ऐसे लग रहा है कि उसमें करी गई हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा प्रश्न है कि साधु संत अगर इस तरह के कार्य करेंगे, जब व्यक्ति विरक्त होता है दुनिया से तो कहीं ना कहीं साधु बनता है, और जब गेरुआ वस्त्र पहन लिया, पीला वस्त्र पहन लिया, सफेद वस्त्र धारण कर लिया, दुनिया से मोह माया से मुक्ति की बात कर दिया, लोगों को बड़े बड़े उपदेश दिए, इसी धरती पर आकर, इसी प्रयाग की धरती पर आकर लोगों को बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताई गई, लेकिन लोगों को इतनी ज्ञान की बातें बताने वाले लोग जब खुद ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, जब खुद उन्होंने अपने ज्ञान को ठीक करने की कोशिश नहीं की, अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं उन्होंने शुद्ध करने की कोशिश नहीं की, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो खड़े होने ही हैं। और इसीलिए जनता भी इस समय बहुत सारे आरोप लगा रही है, बहुत सारी बातें कर रही, तरह तरह की बातें कर रही है। तो फिलहाल आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से ये चीजें इस समय हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये सनातन का माखौल उड़ाने वाला है। ये सनातन के संतों की न सिर्फ निंदा का कारण बनेगा, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को भी प्रभावित करेगा। वो लोग जो तुलसी पीठाधीश्वर को, वो लोग जो ऐसे संतों को और साथ ही साथ अन्य संत महापुरुषों को देवों की तरह पूजते थे, कहीं ना कहीं उनकी आस्था पर कुठाराघात होगा, कहीं ना कहीं उनकी आस्था प्रभावित होगी। और आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि लोग ऐसे संतों से बचते हुए से नजर आएंगे। तो फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। क्या वास्तव में तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी को खतरा है? क्या उनकी पीठ को खतरा है? और अगर खतरा है तो ये खतरा अचानक से क्यों हुआ? पहले इसकी बात क्यों नहीं की गई? पहले इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? और सबसे बड़ी बात यह है कि तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने उस समय कोई भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया जब सनातन के आधार पर, यानी कि शंकराचार्य पर इतने घिनौने आरोप लगाए गए थे। तो इस पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।